नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। कैसे हो साथियों? आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो लगातार आगे बढ़ रही होगी, अच्छे तरीके से चल रही होगी साथियों। अच्छे तरीके से चल रही है इसका मतलब बहुत बढ़िया है, नहीं चल रही है तो चला लो साथियों, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम आज एक नए टॉपिक के साथ में। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार जांगिड आरपीएससी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए आपके साथ हूँ, इंडियन ज्योग्राफी के लिए और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। साथियों, अनअकैडमी का कोर्स परचेज करने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीजेज, क्विजेज, डाउट क्लियरिंग सेशन सभी कुछ मिलता है वहाँ पे फ्री में। एक बार केवल आपको प्लस वाला कोर्सेज परचेज करना होता है। करना क्या है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करो आपके ऐप को। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाइए और विष्णु कुमार जांगिड को आप फॉलो कीजिए। इसको फॉलो करने के बाद आपके पास में ऑप्शन आएगा, उसके तहत आप जो है अगर 12 महीने के लिए कोर्स लेते हैं तो आपको 58% डिस्काउंट, और अगर 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो 75% डिस्काउंट जो है इस समय मिल रहा है साथियों, यानी 350 रुपये महीना। इस वेरी मतलब इतना कम प्राइस है जिसका हद नहीं है। 350 रुपये महीना मोबाइल का चार्जेज हो जाते हैं भाई, रिचार्ज करवाते हैं उसको। ये देखिए, अगर आप विष्णु 10 का यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, इसका विशेष ख्याल रहे। चलो साहब, आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी में, राजस्थान बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय घाटी नदी घाटी सिंचाई परियोजनाएं, मल्टीपर्पज रिवर वैली इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। राजस्थान के अंदर अगर सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो ये कुछ इकोनॉमिक सर्वे, जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है उससे कुछ डेटा लिया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता है 3,42,000 है, तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। कोई बात नहीं है। अब देखो, ये फैक्चुअल जो डेटा है, ये जितना भी फैक्चुअल डेटा लिखा हुआ है ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कृषि योग्य जो भूमि है हमारे राजस्थान में वो है 271.11 लाख हेक्टेयर। इसको आप इस डेटा को ऐसे के ऐसे याद कर लेना कि कितना कृषि योग्य भूमि है आपके पास में, 271.11 लाख हेक्टेयर। साथ ही पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या होती है तो उसे पूरा एक साथ नहीं बोलते। दूसरी बात देखना कि कृषि योग्य भूमि क्या होती है साथियों, एक तो बंजर भूमि होती है, एक वन की भूमि होती है, एक भूमि के ऊपर तालाब बना हुआ है, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर में वहीं कर सकता हूँ जहाँ पर ट्रैक्टर अच्छे से चल सकता है, पानी की सुविधा उपलब्ध है और ज़मीन अच्छी है, मिट्टी वहाँ पर अच्छी है, वहीं पर तो मैं करूँगा एग्रीकल्चर। तो वो कृषि योग्य भूमि कितनी है भारत में, राजस्थान में 271 लाख हेक्टेयर। जो देश की कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट है, 14% है, यानी 14% जो देश की कृषि योग्य भूमि है यानी एग्रीकल्चर लैंड है, उसका 14% कहाँ पर है, राजस्थान में है। नेक्स्ट देखो, ये आपको पता है राजस्थान में जो वर्षा होती है, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है, औसत वार्षिक वर्षा, वो 57.5 सेंटीमीटर है। ओके, दिसंबर 2019 तक की बात करें, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, मेरी तरफ से कोई डेटा नहीं दे रहा हूँ आपको, इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि दिसंबर 2019 तक राजस्थान में 38.809 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई सुविधाएं विकसित की जा चुकी है, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की जा चुकी है। कितने लाख हेक्टेयर में, लगभग 38 लाख हेक्टेयर के अंदर। बात समझ गए आप? तो इतने के अंदर सिंचाई सुविधाएं विकसित की जा चुकी है। ये जो 38 लाख हेक्टेयर है ना, इस डेटा को आप ऐसे का ऐसा याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक सर्वे से उठाया हुआ डेटा है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है राजस्थान में, तो गेहूं को सबसे ज़्यादा पानी पिलाया जाता है राजस्थान में किसानों के द्वारा, उसके बाद राई और उसके बाद में सरसों। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपके श्रीगंगानगर, चाहे वो क्षेत्रफल की बात कर रहा हो चाहे वो प्रतिशत की बात कर रहा हो। अगर आपसे पूछे कि न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन सा है राजस्थान में, तो अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर राजसमंद है और परसेंटेज के आधार पर चूरू जिला है, जहाँ पर न्यूनतम सिंचाई होती है, ठीक है ना, यानी मिनिमम इरिगेशन वहाँ पर की जाती है, सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक पूछे तो प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी श्रीगंगानगर है, जिसका पुराना नाम क्या है, रामनगर।
और न्यूनतम पूछे तो अकॉर्डिंग टू एरिया राजसमंद, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज चूरू। नेक्स्ट आ जाओ भाई, राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का, देखो जल जो होता है ना भूमिगत जल होता है, जो बोरिंग के द्वारा बाहर आता है वो भूमिगत जल। एक मिट्टी के अंदर नमी होती है जो मृदा जल, एक होता है वायुमंडल में जो जल होता है उसे वो वायुमंडल वाला जल, और एक होता है जो हमारी ज़मीन पर नदी में या झील में या तालाब में या पोंड में या पोखर में या बावड़ी में, यहाँ पर जो जल होता है उसे बोलते हैं सतही जल। जो कुल पूरे भारत का जो सतही जल है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है? केवल 1.16% राजस्थान में है मेरे प्यारे मित्रों। और आप तो जानते ही हो यहाँ का क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर वाटर रिसोर्स की बात करें, सरफेस वाटर की बात करें, सतही जल की बात करें तो केवल 1.16% है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का मात्र 9.2% है। कुल सिंचित क्षेत्र का अगर 100 वर्ग किलोमीटर में अगर भारत में सिंचाई होती है या हेक्टेयर में सिंचाई होती है तो केवल 9.2 हेक्टेयर पे ही राजस्थान में सिंचाई होती है, ठीक है ना। यानी भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का कितना है? 9.2%। अब देखो क्वेश्चन आता है यहाँ से कि राजस्थान में सिंचाई की कौन कौन से साधन है। आप जानते हो राजस्थान में नहर है, राजस्थान में नलकूप है, नलकूप का मतलब है बोरिंग, राजस्थान में कुएं है, राजस्थान में तालाब है और अन्य साधन है। तो देखो नहरों से सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? लगभग 30%। नलकूप से कितनी होती है? लगभग 47%। कुएं यानी वेल से कितनी होती है? लगभग 20 यानी 20%। तालाब से कितनी होती है? 0.33%। और अन्य से जो शेष बचा हुआ है वो अन्य है, ठीक है। अब देखो यानी 1.48% है अन्य। तो देखो नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? श्री गंगानगर। आपको पता है श्री गंगानगर जो है वहाँ पर गंग नहर है, वहाँ पर आपकी इंदिरा गांधी नहर है, तो सब नहरें ये यहाँ पे श्री गंगानगर में। अगर नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई पूछे यानी बोरिंग से तो जयपुर में, अगर कुएं से पूछे तो भी जयपुर में, और अगर तालाब से पूछे तो भीलवाड़ा में। साथियों सेकंड ग्रेड की एग्जाम जो कि आरपीएससी लेती है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, तो उसका आंसर आपके सामने है भीलवाड़ा। राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मानचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी जो है भीलवाड़ा में तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। भीलवाड़ा में आपको पता है मेजा बांध बनाया हुआ है कोठारी नदी पर, जिसकी पाल के ऊपर एक गार्डन है जिसे ग्रीन माउंट बोलते हैं। भूलना नहीं है साथियों, इनको लगातार याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि नहर, नलकूप, कुएं और तालाब और अन्य साधन को बढ़ते से घटते हुए क्रम में जमाइए, असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए। तो साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई की जाती है 47%। नंबर 2 की बात करें तो नहरों का हिस्सा आता है 30%। फिर नंबर 3 की बात करें तो कुओं का हिस्सा आता है 20%। फिर नंबर 4 की बात करें, ध्यान रखना नंबर 4 की बात करें तो अन्य का हिस्सा आता है, यानी तालाब सबसे लास्ट में आएगा। यानी सबसे ज़्यादा नलकूप और सबसे कम क्या आएगा? हमारे तालाब। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं होगा तो आप गलती क्या करोगे? क्वेश्चन आ गया निम्न में से किस से राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? नहर, नलकूप, कुएं या तालाब। तो आप क्या लगाओगे? नहर लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इंदिरा गांधी नहर दिखाई दे रही है, ईस्ट कैनाल प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, गुड़गांव नहर दिखाई दे रही है, भरतपुर नहर दिखाई दे रही है, गंग नहर दिखाई दे रही है, नर्मदा नहर दिखाई दे रही है, इसलिए आप नहर पे टिक मार दोगे। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव हुआ तो हुआ, जो पॉजिटिव हुआ है उसका भी 1/3 या 1/4 साथ में लेके चला गया, यानी हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी लेके डूबेंगे, वो वाला सीन हो जाएगा। तो साथियों ये हो गई हमारी नहर, नलकूप। नलकूप 1 नंबर पे आएगा और तालाब सबसे लास्ट में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिंचाई क्या होता है? कृत्रिम रूप से जल पिलाने की जो क्रिया होती है वो सिंचाई होती है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप जानते हो अभी भी 60 से 70% जनसंख्या किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, बलुई मिट्टी, और वर्षा की कमी है यहाँ पर, इसलिए सिंचाई की ज़्यादा हमारे को आवश्यकता है। सिंचाई क्या विशेषता होती है? ये उत्पादन में वृद्धि करती है ना। किसान जो है एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन कर सकता है। कृषि को क्या है? ये फिक्सेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है, यानी स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है। कृषि मानसून का जुआ नहीं बनती अगर सिंचाई लगातार अच्छी होती रहती है तो।
ठीक है ना, यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ना वो स्ट्रांग होती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान सिंचाई के साधन ये हमने देख लिया है, नहरें देख ली है, तालाब देख ली है। अब देखो साथियों, नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है ना 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है साथियों? मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, यानी जहाँ पर सिंचाई भी हो, जहाँ पर पेयजल भी हो, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यानी विद्युत का उत्पादन भी हो, जहाँ पर मछली का उत्पादन भी होता हो और जहाँ पर पर्यटन भी होता हो। इस प्रकार की जो अगर प्रोजेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं बोलते हैं। जो राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, यानी राजस्थान में जरूरी नहीं ये परियोजनाएं राजस्थान में हो, लेकिन राजस्थान को इनका लाभ मिलता है। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, चंबल वैली प्रोजेक्ट्स और माही प्रोजेक्ट। अब देखिए, मैंने अभी भी एक लाइन बोली थी, जरूरी नहीं है राजस्थान में हो, लेकिन राजस्थान को क्या मिलता है? उसका बेनिफिट मिलता है, उसका प्रॉफिट मिलता है, उसका लाभ मिलता है। जैसे भाखड़ा नांगल और व्यास परियोजना राजस्थान में नहीं है, लेकिन फिर भी इससे लाभ मिलता है। चंबल परियोजना राजस्थान में है और माही परियोजना भी राजस्थान में है। ठीक है ना, तो ये है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी होती है लार्जर प्रोजेक्ट्स यानी वृहत परियोजनाएं। साथियों, ऐसी परियोजनाएं जिनका इरिगेशन एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है, यानी जिनका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है मेरे प्यारे मित्रों, इन्हें क्या बोलते हैं? वृहत परियोजनाएं बोलते हैं। जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका हेक्टेयर देखिए आप 16.17 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई करती है ये, 16 लाख हेक्टेयर। तो मैंने कितना होता है? प्लस 10,000 हेक्टेयर। गंग नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, रतनपुरा परियोजना, नर्मदा परियोजना, जाखम बांध, बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध। हालांकि बीसलपुर बांध से आपको कोई क्वेश्चन आए तो ये ध्यान रखना है कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, यानी पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना है बीसलपुर। आपको मैंने अच्छे से बताया 1999 में ये कंस्ट्रक्शन होके बिल्कुल तैयार हो गया है। लगभग 39 मीटर इसका ऊंचाई है, जो 315 मीटर ऊंचाई अखबार में राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर में देखते हैं, उसका मतलब है वो सी लेवल से है। कहाँ से है? समुद्र तल से है। और भारत में समुद्र तल का जो मैपिंग किया जाता है वो चेन्नई के कोस्टल रीजन से किया जाता है, ध्यान रखना इसका। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर, ठीक है। और बीसलपुर बांध से जयपुर में, अजमेर में, ब्यावर में, नागौर में, दौसा में, टोंक में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। दूसरी होती है साथियों मीडियम प्रोजेक्ट्स यानी मध्यम परियोजनाएं। साथियों, मध्यम परियोजनाएं भी होती है जहां पर सिंचित क्षेत्र कितना हो? 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो। जैसे सावन भादो परियोजना, कोटा विलास परियोजना, सोम कागदर परियोजना, सोम कमला अम्बा। सोम कागदर उदयपुर में है, सोम कमला अम्बा कहाँ पर है? आपके डूंगरपुर में है। नंबर 4 होती है साथियों, नंबर 10 या नंबर 4, नंबर 4 लघु परियोजनाएं यानी स्मॉल प्रोजेक्ट्स, यानी सूक्ष्म परियोजनाएं यानी माइक्रो प्रोजेक्ट्स, यानी वे परियोजनाएं जिनका कृषि सिंचित क्षेत्र कितना होता है? मैक्सिमम 2000 हेक्टेयर यानी 2000 हेक्टेयर या बिलो 2000 हेक्टेयर या 2000 हेक्टेयर से कम हो तो उसे क्या बोलते हैं? लघु परियोजनाएं बोलते हैं। बात समझ आ रही है ना मित्रों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक एक परियोजना को देखेंगे, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। 100% सिलेबस का जो है टॉपिक यहाँ पर होगा और 90% के आसपास आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप फाइंड आउट कर पाओगे आप इसी नोट से, ठीक है साथियों। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? भाखड़ा नांगल परियोजना। साथियों, नंबर 1 पॉइंट, भाखड़ा नांगल परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? 3 राज्यों की परियोजना है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है। नंबर 2 बात, कौन सी नदी पर है साथियों? ये सतलज नदी पर है भाई। तीसरी बात, इस प्रोजेक्ट का विचार सबसे पहले कब आया था? 1908 यानी 1908 यानी ब्रिटिश काल। इस समय हम जो है आज़ाद नहीं हुए थे, 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो ये 1908 की बात है। यानी इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले आइडिया किसके पास आया था? एक व्यक्ति था जिसका नाम है लुइस डेने। क्या नाम है? लुइस डेने। ये एक व्यक्ति था साथियों, और इसी व्यक्ति के दिमाग में सबसे पहली बार किस बारे में बात आई कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम। किस पर? सतलज नदी पर, ठीक है।
अब देखो इससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले हम आगे देखते हैं कि इसका क्या मैटर है। तो देखो नंबर 1, ये सतलज नदी आ रही है। सतलज नदी कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। वैसे बता दूं ये मानसरोवर झील के पास से ओरिजिन होती है, सिंधु नदी के पास 400 किलोमीटर बहती है, राजस्थान और भारत के हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। उसके बाद में ये पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान के अंदर जाती है और सिंधु नदी के अंदर मिलकर अरब सागर में जाती है। लगभग 1540 या 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसके ऊपर जो है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बना हुआ है। व्यास नदी और सतलज नदी जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर हरिके बैराज है पंजाब में। ठीक है, तो इन सब की चर्चा बाद में करेंगे। नंबर 1 देखिए कौन सी नदी है, सतलज। अब देखो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के तहत सतलज नदी में सबसे पहले बनी हुई है गोविंद सागर झील। क्या बनी हुई है, गोविंद सागर झील, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसकी कहानी इतनी है कि गोविंद सागर झील बनी हुई है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सतलज नदी का पानी इकट्ठा करके भाखड़ा और नांगल बांध को स्पीड में सप्लाई करना, जिससे पिकअप बना रहे, पानी का पिकअप बना रहे। नंबर 2 बांध देखिए साथियों, इसका नाम है, नंबर 1 ये लिखा हुआ है, इसका नाम है भाखड़ा बांध, और नंबर 2 ये बांध है, इसका नाम है नांगल। भाखड़ा बांध जो है आपके बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, और जो नांगल बांध है ये आपके पंजाब राज्य में नांगल जगह पे बना हुआ है। यानी भाखड़ा और नांगल एक ही नदी पर है लेकिन एक साथ नहीं है। एक बांध हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा बांध पंजाब में है। नेक्स्ट देखो, जहाँ पंजाब में ही इससे 2 नहरें निकाली गई है। एक नहर का नाम है बिस्त दोआब नहर। क्या नाम है, बिस्त दोआब नहर। ये इसके राइट साइड से निकाली गई है, और लेफ्ट साइड से जो नहर निकाली गई है उसका नाम है भाखड़ा नहर। जो राइट साइड वाली नहर है जिसका नाम बिस्त दोआब नहर है वो पंजाब की मुख्य नहर है, और जो लेफ्ट साइड से भाखड़ा नहर निकाली गई है उसका लाभ पंजाब, हरियाणा और रंगीले राजस्थान को मिलता है। इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं इसकी हम। अगर राजस्थान को नहीं मिलता तो क्यों पढ़ते। ठीक है, तो राजस्थान को किस नहर से, भाखड़ा नहर से। तो देखो आगे चलते हैं, भाखड़ा बांध की बात कर रहा हूँ। दोबारा देखिए भाखड़ा बांध नंबर 1 डैम जो आपको बताया था मैंने, गोविंद सागर झील के बाद में भाखड़ा बांध है, इसकी बात करते हैं साथियों। भाखड़ा बांध कहाँ पर है, बिलासपुर। बिलासपुर जगह कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। और कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। साथियों भाखड़ा बांध का जो कंस्ट्रक्शन यानी जो निर्माण किया गया था वो यूएसए का एक इंजीनियर, यूएसए का मतलब क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक इंजीनियर था जिसका नाम क्या था, हार्ले स्लोकेम। कीप इन माइंड, इसको दिमाग में रखना, क्या नाम था इसका, हार्ले स्लोकेम। इस व्यक्ति ने इसका निर्माण किया था, मतलब ये प्रमुख इंजीनियर था वहाँ पे। ठीक है, 1963 में इस भाखड़ा डैम को नेशन को डेडिकेट कर दिया, यानी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। कब, 1963 में। इस भाखड़ा डैम की जो लेंथ है वो है 518 यानी 518 मीटर। इसका जो हाइट है वो है 225 मीटर यानी 225 मीटर। साथियों कीप इन माइंड, यह बांध एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यानी ग्रेविटेशनल जो डैम है ये गुरुत्वीय बांध है एशिया का सबसे ऊंचा। और हमारे पहले प्रधानमंत्री 1963 में, आपको पता है पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस बांध को कहा चमत्कारिक विराट वस्तु। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो भाखड़ा बांध है ये क्या है, चमत्कारिक विराट वस्तु है साहब, बहुत बड़ी है, मतलब देखने में ही बहुत बड़ा लगता है। इस भाखड़ा बांध के ऊपर 2 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं साथियों। एक का नाम है बायां किनारा विद्युत ग्रह, एक का नाम है दायां किनारा विद्युत ग्रह। इसको याद नहीं रखना है आपको, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई चीज़ बाकी नहीं रहे। बायां किनारा यानी राइट और मतलब दायां किनारा राइट और बायां किनारा का मतलब लेफ्ट। तो बाएं किनारे से 594 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और दाएं किनारे से 785 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है साथियों। 594 और 785 मेगावाट। तो साथियों ये बात हुई किसकी, भाखड़ा डैम की बात हुई, भाखड़ा बांध की बात हुई। एक बार दोबारा देखते हैं, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर है। इसका निर्माण यूएसए के इंजीनियर हार्ले स्लोकेम ने किया था। 1963 में राष्ट्र को डेडिकेट किया गया। लंबाई 518 मीटर, ऊंचाई 225 मीटर, एशिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल डैम है। नेहरू जी ने इसे चमत्कारिक विराट वस्तु कहा है। 2 इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है, बायां किनारा और दायां किनारा। बायां किनारे से 594 मेगावाट और दाएं किनारे से 785 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है।
साथियों ये हमारा कंप्लीट है भाखड़ा डैम। अब हम चलते हैं हमारे नांगल बांध पर। ज़्यादा डिटेल नहीं है। नांगल बांध जो है मेरे प्यारे मित्रों रोपड़ में है। और रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। और कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। कब बना था? 1952 में बन गया था। जबकि भाखड़ा डैम कब बना था? 1963 में नेशन को डेडिकेट किया गया है, ठीक है ना, यानी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस नांगल बांध के ऊपर 2 इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है, यानी विद्युत गृह हैं, यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। एक का नाम है गंगूवाल, एक का नाम है कोटला। गंगूवाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से 77.65 मेगावाट, यानी आप यूँ कह सकते हो 77 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। वहीं पर मेरे प्यारे मित्रों जो कोटला इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सेंटर है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि नांगल बांध पे सतलज नदी पर पंजाब के रोपड़ जगह पर है, इससे 77.65 मेगावाट, यानी दोनों के अंदर मेगावाट बिल्कुल सेम है। नाम याद रखना गंगूवाला और कोटला, ये तो कहाँ पर है? नांगल बांध पर। जबकि दायां किनारा विद्युत गृह और बायां किनारा विद्युत गृह किस बांध पर है? आपके भाखड़ा बांध पर। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि राजस्थान का हिस्सा कितना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान का हिस्सा किस डैम से? भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो साथियों टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है 1534.3 मेगावाट, यानी लगभग 1534 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन होता है। किससे? भाखड़ा नांगल बांध से, ठीक है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है मेरे प्यारे मित्रों? इसका ध्यान रखना, राजस्थान का हिस्सा है 15.22%, यानी लगभग 15.22% जो है राजस्थान का हिस्सा है इसमें। इस बात को देखना ही है, आपको चूकना नहीं है। यानी 1534 मेगावाट में से राजस्थान का हिस्सा कितना हुआ मेरे प्यारे मित्रों? 233 मेगावाट, यानी 233 मेगावाट। साथियों इस प्रोजेक्ट का सर्वाधिक लाभ यानी मैक्सिमम बेनिफिट किस डिस्ट्रिक्ट को मिलता है? हनुमानगढ़ को मिलता है, इसका विशेष ध्यान रहे। और अन्य कौन से जिले हैं जहां पर इस प्रोजेक्ट से बिजली का लाभ मिलता है? श्री गंगानगर, जिसका पुराना नाम रामनगर है, सीकर जो कि अर्धचंद्राकार आकृति का जिला है, चूरू और झुंझुनू। झुंझुनू को बोलते हैं तांबा शहर यानी कॉपर सिटी। तो ये हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सीकर, झुंझुनू और चूरू को लाभ मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है हनुमानगढ़, जिसका पुराना नाम बटनेर है। कल मैंने बताया था कि बटनेर जो दुर्ग है वो गग्गर नदी के किनारे है, और इसी हनुमानगढ़ में कालीबंगा सिविलाइजेशन है जो कि गग्गर नदी के किनारे है, ठीक है साथियों। तो ये हुई आपकी पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसका नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि ये समझ में आया भी होगा और आपको ये समझना भी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि नहीं समझोगे तो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैंने बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आओ हमने आज क्या देखा? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा देखे जो इकोनॉमी सर्वे से हैं। किससे हैं? इकोनॉमी सर्वे से। इसको दिमाग में रखना आप, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हमने सिंचाई के साधन देखे, उसके बाद सिंचाई का महत्व क्या है वो देखा, सिंचाई से क्या होता है वो देखा। उसके बाद में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है राजस्थान से रिलेटेड? भाखड़ा, व्यास, चंबल और माही। उसके बाद में जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके नाम देखें। मध्यम परियोजनाएं 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक जो सिंचाई करती है उनके नाम देखें। फिर लघु परियोजनाओं के बारे में देखा और जो स्टडी किया वो किया भाखड़ा नांगल यानी बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। इसकी हमने क्या की? डिस्कशन किया है। इसको आप नोट्स बनाइए, वाइट पेपर की जो कॉपी है उस पर लिखिए। इसके बाहर 80 से 90% इसके बाहर कुछ नहीं है। देखो 100% तो कुछ होता नहीं है। इतना तैयार कर लोगे तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन जो है लगभग क्या हो जाएंगे? सही होने को आ जाएंगे। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है साथियों। इसके आगे की जो परियोजनाएं हैं या इसके आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, नेक्स्ट दिन चर्चा करेंगे, ठीक है साथियों। अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी लाइव पढ़नी है तो आप मेरे साथ
शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर, जो बच्चों के लिए डेडिकेट चैनल है, आपके लिए समर्पित चैनल है वाईफाई 2.0, वहाँ पर आप शाम को 5 बजे मुझसे मिल सकते हैं। या फिर अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या फिर राजस्थान का टेस्ट देना चाहते हैं या इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है, अनअकैडमी ऐप को। आरपीएससी में विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो करना है और उसके बाद में आप टेस्ट दे सकते हो। साथियों, बस आज इतना ही। विष्णु 10 मेरा कोड है, 10% डिस्काउंट के लिए आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, आज शाम को 5 बजे मिलते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए लाइव, और कल सुबह 9 बजे मिलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव। ठीक है साथियों, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना और तैयारी को लगातार बनाए रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।